एक हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य था, उसके भाई हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो अब उसको भगवान नारायण से बड़ी ईर्ष्या हो गई। उसने सोचा कि नारायण को तो हरा के रहूंगा। नारायण को हराने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कहां से मिलेगी? तप करने से। तो तप करने चला गया, ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी हमको अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माफ करना भैया, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अमर हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमको खुद को ये गिनी चुनी आयु मिली है। वो आयु खत्म होते ही ब्रह्मा बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की भी अपनी आयु है, वहां भी ब्रह्मा बदलते, इंद्र बदलता है, सब देवता बदलते। तो अमर तो नहीं बना सकते। बोला ठीक है, अब हमने तप किया तो हमारी मन मर्जी तो आपको करनी पड़ेगी। बोले बताओ इसके अलावा क्या मांगना है? बोले फिर 6 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले मांगो। तो 6 वरदान मांगे। पहला, न नर से, न पशु से, न प्रकृति में किसी भी बनाए हुए, प्रकृति ने जिसको बनाए हुए ऐसे किसी भी जीव से मैं ना मरूं, तथास्तु। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, तथास्तु। न बाहर मरूं, न भीतर, तथास्तु। न दिन में मरूं, न रात में, तथास्तु। न 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं, तथास्तु। अब जिसको इतने सारे वरदान एक साथ मिल गए हों तो मन में तो आ ही गया कि अब तो हम अमर हैं, अब भला किसी की मजाल हमारी ओर आंख उठा के देख ले। और हुआ भी वही। हिरण्यकशिपु से सारा विश्व डरने लगा। देवता जैसे हिरण्यकशिपु आता छुप जाते, सब डरते थे। पर एक हिरण्यकशिपु के वंश में एक ऐसा भक्त पैदा हुआ। मैंने कहा था ना, अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भगवान का भक्त न किसी से डरता है, न किसी की चापलूसी करता है। सब चापलूसी कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। और ये प्रहलाद बैठा बैठा हे हरि, हे हरि, हे नारायण, हे नारायण। पिता ने सोचा ये तो बड़ा कुलघाती पैदा हुआ है। घर का व्यक्ति अगर हमारा नाम नहीं लेगा तो फिर विश्व में हमारी पूजा कैसे होगी? जाओ इसको मार डालो, पहाड़ से गिरा करके चकनाचूर कर दो। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन उस समय भी जिह्वा पर हे हरि, हे हरि, हे हरि जैसे कह के नीचे गिराया। भगवान स्वयं प्रकट होकर के प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते। भगवान की कृपा, उनकी कृपा हो जाए तो अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, अज्ञानी बड़े बड़े विद्वानों की जैसी, विद्वानों की वाणी में बातें करने लगते। मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी? बताओ जरा, किसी को पता है मीरा कौन सी कॉलेज में पढ़ के आई थी? अच्छा, सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ने नहीं गई। पर आज सूरदास जी के एक एक पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी करते हैं। मीरा के पदों पर पीएचडी होती है। क्यों? कि जिस पे ठाकुर जी कृपा कर दें, क्या से क्या बना सकते। भगवान की कृपा क्या से क्या कर सकती है। भगवान की कृपा पे कभी संशय मत करना, कभी डाउट मत करना। विश्वास। भक्ति में 2 चीज बहुत जरूरी है, विश्वास और प्रयास। प्रयास में लगे रहो कि उनकी कृपा होगी, और विश्वास रखो मन में कि कृपा होगी। ये 2 चीज मन में होनी चाहिए। तो प्रहलाद जी में विश्वास भी था और प्रयास तो था ही, भगवान की भक्ति करते थे। विष दिया गया, लेकिन उस समय भी भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी, भोलेनाथ जी को आज्ञा दी, उन्होंने आकर के रक्षा की। बुआ होलिका आई, अग्नि में लेकर के बैठी, वहां भी ठाकुर जी ने प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद जी एक ही बात जानते थे, भगवान से एक ही बात कहते थे, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारे प्यारे, तू ही। संसार में एक कहावत है, डूबते को किसका सहारा? तिनके का सहारा। पर भक्ति राज्य में ऐसा नहीं है। भक्ति राज्य में तिनके का सहारा भी नहीं चलता। भगवान के अलावा तिनके का भी सहारा लोगे ना तो भगवान कह देंगे यही बचाएगा तुझे, तेरा तिनका ही बचाएगा तुझे। उसका भी सहारा नहीं, एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का सहारा। इतना विश्वास उनका कि कुछ भी हो जाए, मेरे भगवान न मुझे कभी हारने देंगे, न गिरने देंगे, और गिरे भी तो गोदी में उठा लेंगे, अपनी गोद में उठा करके हमें अपने संग संग चलेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
आज यहाँ भरोसा डगमगाया, कल इसके पास पहुंच गए, आज ये वाला भगवान अच्छा लगा, आज इनसे मांग लिया, कल वो वाला भगवान। ये कोई भरोसा है? विश्वास देखना है तो शबरी का देखो। आश्चर्य की बात देखो, जब राम जी जिस समय आ रहे हैं ना उस वन में इतने बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष रहते थे, किसी ने हजारों सालों से भोजन ही नहीं किया, हवा पर जी रहे हैं, कोई हजारों साल से सोया ही नहीं है, आंखें खुली तपस्या कर रहे हैं। इतना कठोर तप करने वाले ऋषि उस वन में रहते थे, पर राम जी उनके पास नहीं गए, राम जी शबरी के पास गए। उनको भगवान नहीं मिले ऐसा नहीं, उनको भी दर्शन हुआ, पर उनको जाना पड़ा और राम जी शबरी के पास चल करके आए। क्यों? क्योंकि शबरी को विश्वास था, शबरी को भरोसा था। और अपने आप से ज्यादा भरोसा मालूम है किस पर था? किस पे था? अपने से ज्यादा भरोसा शबरी को अपने गुरु के वचन पे था कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि शबरी एक दिन तेरे यहां राम आएंगे। मेरा विश्वास टूट जाएगा क्योंकि मेरा विश्वास प्रगाढ़ नहीं, पर गुरु का वचन कभी नहीं टूट सकता। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए राम जी को आना ही पड़ेगा। ये होता है विश्वास, ये भरोसा। हम लोग होते शबरी की जगह क्या करते? 5 साल हो गए, 10 साल, अरे आते तो है नहीं, छोड़ो इनको, कोई कमी थोड़ी है हमारे देवी देवताओं, दूसरा देखेंगे, वो कृपा करेगा। पर नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। एक पे भरोसा रखो, एक पे विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो। इतना भी दुखों में घबरा के इतना भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना हमारा भगवान पे पहले विश्वास था, बीच में कुछ ऐसी घर में घटना हो गई है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, विश्वास हट गया। अरे तुमको कभी था ही नहीं विश्वास। जिसको एक बार भगवान पे भरोसा हो जाए वो कभी टूट नहीं सकता। कौन है किसको मैं नाथ पुकारूं, किसके आगे मैं हाथ पसारूं, और ना कोई द्वारा। और द्वार पर जाएंगे अपनी भावना को व्यक्त करने तो कोई दुख दूर नहीं करेगा, उल्टा हमारे उस दुख का, उस कष्ट का, उस पीड़ा का मजाक हंसी उड़ा करके पीठ पीछे हमारी बुराई करेगा। इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा। प्रहलाद जी ने एकमात्र भगवान का आश्रय सहारा लिया, इसलिए भगवान ने कृपा करी श्री प्रहलाद जी के ऊपर। समस्त हिरण्यकशिपु के इस वरदानों को पूरा करने के लिए भगवान खंबे से श्री नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। 6 वरदान पूरे कर दिए, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं, इसलिए किसी प्रकृति के मनुष्य से ना मरूं, ये मांगा था, वो भी पूरा हो गया। ना ऊपर ना नीचे जंघा पर लिटा दिया, न बाहर न भीतर चौखट पर लिटा दिया, न दिन न रात, सांझ के समय भगवान प्रगटे। और 12 महीना भी नहीं, 13वां अधिक मास आरंभ हुआ और होते ही भगवान ने नरसिंह प्रभु ने हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया और सारे जगत में प्रसन्नता छा गई। इस आताताई के मरने पर सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी आगे आए, भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की और भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद क्या मांगना है तुझे, मांग। तो प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा कि प्रभु अपनी निष्काम भक्ति का हमें वरदान दीजिए। इस प्रकार श्री नरसिंह भगवान का अवतार होता है। फिर आगे भगवान के एक और गजेंद्र भक्त की कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी। एक हाथी था, अपने परिवार के साथ नहाने के लिए आया सरोवर में, सब बड़े आनंद ले रहे थे उसके साथ, पर अचानक से गिराह ने आकर के उसका पांव पकड़ लिया। कुछ समय तक सब साथ रहे, पर एक एक करके फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए। क्योंकि देखो गोस्वामी जी कहते सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। ये तो भैया दुनिया की रीति है कि यहाँ सब एक दूसरे से प्रेम इसलिए करते क्योंकि सबका स्वार्थ का रिश्ता है, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। स्वार्थ ना होता तो दुनिया का कोई रिश्ता चलता नहीं। ये तो सब चली इसीलिए रहे क्योंकि उसको उससे स्वार्थ है, उसको उससे स्वार्थ है, उसके उससे काम बन रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बस तभी ये रिश्ते चलते हैं। दुनिया में बस भगवान और भक्त का एक रिश्ता ऐसा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। कवि गंग हुए हैं, उन्होंने कहा है अकबर को, मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके ले बलैया। मात कहे, मात कहता है मैया कहती है मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है, पर कब तक? वो तब तक ही कहेगी जब तक उसका कहना मानेगा। जरा बहू की ओर ले ली ना तो बस फिर देखो, फिर वो जैसे वो घड़ी का एक बड़ी वाली घड़ी का एक पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे बेचारा हिलता रहता है, वैसे उसकी हालत हो जाती है। माँ की कहे तो बहू नाराज हो जाए, बहू की कहे तो माँ नाराज हो जाए। मात कहे मेरो, बेनी कहे, बेनी मतलब बहन, बहन कहती है मेरा भैया, इससे ही तो मेरा मायका है, इससे ही तो मेरा घर बार है। और कब तक? जब तक वो जब विदा होती है उसमें मोटा सा लिफाफा दोगे तब तक।
रक्षाबंधन पे राखी बांधने आए, 10 रुपया विदाई में दे के देखो, फिर प्रचंड रूप दिखाएगी अपना। सबरा हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा दे देगी कि ऐसे ऐसे तुम इतनी की राखी आई, इतनी की मिठाई आई। इसलिए तो बोलते नहीं, वो बहन बेटी जो आती है जितना वो लेके आती है उसका थोड़ा और बढ़ा के दे देते हैं, क्योंकि पता है बहन बेटी को नहीं दिया तो काली बन जाएगी। तो बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति। पत्नी कहती है हाँ ये तो मेरे प्राणपति हैं, इनके कारण तो मेरा सुहाग है, इनके कारण तो श्रृंगार है। पर कब तक? जब तक वो सैलरी का लिफाफा लाके इसके हाथ में दे देता है। नहीं दे तो महाराज फिर तो क्या बोलेगी? फिर बोलेगी इतने रिश्ते आए थे मेरे, पर पता नहीं हमारे पिताजी ने तुम में ही क्या देखा ऐसा, इतने बढ़िया बढ़िया घरों से रिश्ते आए थे। फिर वो सामने वाला भी चुप नहीं रहता, फिर वो भी बोलता है बढ़िया रहे वो सब बच गए, फंसना तो हमको था। देखो ये सब कथा का विषय नहीं, ऐसी हंसाने के लिए बोल रहे, भागवत जी में नहीं लिखा है सब कहीं भी। कोई भी भारतीय पति हो ना, उसका एक डायलॉग सुने बिना तो जीवन जाता ही नहीं। एक डायलॉग जरूर भारतीय नारी जरूर बोलती है, भारतीय नारी सब पे भारी। एक डायलॉग जरूर बोलेगी, क्या बोलेगी? जब झगड़ा होगा तो बोलेगी वो तो धन्यवाद दो भगवान का जो इतनी सीधी बीवी मिली है। अब बेचारे उस पति को पूरी रात ही सोच सोच के नींद नहीं आती, ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। ये सब ऐसे ही विनोद के लिए, मैया बुरा नहीं मानना कि कल से आओ ही नहीं कथा में। आजकल लोग बुरा बड़ी जल्दी मान जाते हैं। तो मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुलदीपक। पिता कहता है मेरा कुलदीपक है, पर वही अगर पुत्र कहना नहीं मानता तो वही पिता अखबार में वो एडवर्टाइज निकाल देता कि हम अपने बेटा को जायदाद से बेदखल करते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं आज के बाद। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। बड़ी सीधी सी बात है और ये कोई गलत भी नहीं है। मैंने जैसा कहा ना, दुनिया चली इसी रही है क्योंकि स्वार्थ है तभी चल रही है। स्वार्थ खत्म होते तो दुनिया चलेगी कैसे? पर ध्यान रखिए, ये स्वार्थ संसार में रहे तो ठीक है चलेगा, पर यही स्वार्थ की जो आदत है ना, भगवान के तक नहीं पहुंच जाए। दुनिया में स्वार्थ रखो, रिश्तों में स्वार्थ रखो, कोई बात नहीं, पर भगवान के साथ स्वार्थ है, वहां लेना देना मत करो, वहां में ये सब दुकानदारी मत करो। एक शायर की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि हे प्रभु मैं तुझे देखूं तो देखूं, पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अरे भगवान देख रहे हैं इसको, बड़ी कोई बात होगी इसमें। मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, घमंड से भर जाऊंगा। और मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। मजदूरी में ही तो लेना देना होता है। तुम्हारे घर एक मजदूर आया घर बना के गया, झाड़ी लेके गया, 50, 100, 500 रुपया हिसाब बराबर, कोई एहसान थोड़ी, उसने जो घर बनाया उसकी मजदूरी ले गया। वैसे ही भगवान के सामने जाके मंदिर गए, माला करी, परिक्रमा करी, उसके बदले कुछ मांग लिया हिसाब बराबर। अब आपका और भगवान का कोई रिश्ता नहीं, आपने किया, भगवान ने उसका बदला दिया, खत्म। पर जब गर्व से कहोगे नहीं भगवान जो हम कर रहे हैं वो आपसे प्रेम के लिए कर रहे हैं, हमें चाहिए नहीं आपसे कुछ, तब देखो फिर भगवान पीछे पीछे घूमेंगे। मेरो माही शाम लगो संग डोले, जित जाऊं तो आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले। ब्रज की गोपी कहती है जित जाऊं आड़ो, मतलब टेढ़ा आके ठाड़ा हो जाता, खड़ा हो जाता है, बिना बुलाए बोले। मैं कह रही हूं भग जा, अरे कन्हैया जा यहां से, पर जा ही नहीं रहे, पीछे पीछे घूम रहे। क्यों? निस्वार्थ प्रेम। तो प्रहलाद जी स्वार्थ संसार में जितना हो वो ठीक है, पर भगवान से नहीं। तो गजेंद्र को यहां सब छोड़ करके एक एक करके चले गए। गजेंद्र के पास अब कोई नहीं बचा, अपना बल लगाया वो भी खत्म हो गया। तब अंत में गजेंद्र को भगवान की याद आई, तू ही एक सहारा, एकमात्र आप ही आश्रय हो। भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर के गजेंद्र ग्राह दोनों को बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्य बड़े दुखी हुए, स्वर्ग पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ, देवताओं को हरा दिया, स्वर्ग में राक्षसों का बोलबाला हो गया। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से निवेदन किया, व्रत किया, और माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ।
बोलिए वामन भगवान की। श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ है और बलि के द्वार पर श्री वामन भगवान पधारे हैं। एक ब्राह्मण द्वार पर आया है, ये देख करके बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपना यज्ञ छोड़ करके बाहर आ गए, वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। कहिए महाराज क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने कहा नहीं, हम कुछ लेने थोड़ी आए, हमने तो सुना कि तुम यज्ञ कर रहे हो तो ऐसे ही आ गए। चलो प्रभु बड़ी कृपा, आ गए ऐसे, पर अब तो कुछ मांग लो। ना ना भैया, हम तो ठहरे बाबा जी आदमी, हमको क्या आवश्यकता किसी चीज की। ना ना प्रभु, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ न लौटा, आप भी नहीं लौटेंगे। अच्छा चल, इतना कह रहा है, इतना बोल रहा है, तो एक काम कर, 3 पग भूमि दान में दे दे। बड़ी जोर से हंसता है, बोली अरे महाराज ये भी कोई मांगने वाली चीज है? इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो? कोई बड़ी वस्तु मांगो, कोई एकाध गांव, एकाध राज, एकाध देश मांगो, 3 पग भूमि से क्या होगा? वामन भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि अभी तूने हमारी 3 पग देखी नहीं है, अभी देख तू आगे। बलि ने संकल्प लिया, संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट रूप धारण करते हैं। 2 पग भूमि में ही बलि का सब कुछ नाप लिया, तीसरे तक की तो बारी नहीं आई, और जब तक बारी आई कुछ बचा नहीं बलि के पास। वामन भगवान ने पूछा क्या देगा तीसरे पग भूमि में? बड़ा समझदार है बलि, हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु 2 पग भूमि में आपने मेरा धन और मन नाप लिया, पर मेरा तन अभी भी बाकी है, इसलिए इस शरीर को भी अपना बना लो। भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बलि का संकल्प पूरा हुआ। इस प्रकार श्री वामन भगवान और बलि की सुंदर कथा सुनाई गई। भगवान के मत्स्यावतार की कथा आई। फिर भगवान के चंद्रवंश और सूर्यवंश में जो 2 अवतार हुए हैं उनकी कथा सुनाई जा रही है। पहले है सूर्यवंश में अवतरित भगवान श्री रामचंद्र प्रभु। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा अम्बरीश, राजा रघु, राजा दिलीप। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। इन तीनों रानियों के घर संतान नहीं है, इसलिए महाराज दशरथ बड़े उदास थे। एक दिन अपनी समस्या लेके अपने गुरु के पास गए और अपना भाव, अपना कष्ट, अपना दुख अपने गुरु को सुनाया। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। अपने गुरुदेव से निवेदन किया, है गुरुदेव क्या करूं? अपना सुख दुख सब गुरु को बताया। गुरु ने कहा धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पुत्र कामेष्ट यज्ञ की आज्ञा दी। आज्ञा होती तैयारियां अयोध्या में शुरू हो गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को न्योता दिया गया। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ के विश्राम में प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। भगवान अग्नि प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया, कहा तीनों माताओं को ये प्रसाद बांट दो। तीनों माताओं में प्रसाद वितरित कर दिया गया। धीरे 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 माताएं गर्भवती हुई। समय बढ़ता गया बढ़ता गया। भगवान के आगमन की तैयारी में सरयू हिलोरे लेने लगी। सरयू में पानी की जगह अमृत बहने लगा। कल कल छल छल निनाद करने लगी। सारे अयोध्या के लोगों का हृदय मन चित्त प्रसन्न हो गया। चैत्र का पवित्र पावन महीना आया, नवमी तिथि आई, और उस नवमी तिथि को भगवान उस शुभ घड़ी को, शुभ तिथि को चुनते हैं और उसका चुनाव करके नवमी तिथि को मध्याह्न के समय, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्याह्न के समय में इस जगत को पावन करने के लिए, हम सबको अपने जीवन से मर्यादा सिखाने के लिए, जन जन में मर्यादा की स्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। रामलला का प्रागट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। चारों ओर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। कौशल्या मैया ने देखा कि पुत्र तो आया पर पुत्र नहीं है, तो सबका बाप आया है। 4 हाथ, शंख चक्र गदा। माता कौशल्या बोली प्रभु हम आपको बोले थे बालक बन के आना, आप ये क्या बन के आ गए? लोग पूछेंगे कैसा बेटा हुआ? बोले 4 हाथ वाला बेटा हुआ। क्या जवाब देंगे हम? तो प्रभु थोड़ा सा ये सब जो आडंबर आप इधर उधर लेके आए ये हटा दो। तो ठाकुर जी ने हटा दिया। माता कौशल्या से कहा मैया आप तो दरवाजा खोल, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता तो लगे लोगों को कि पुत्र हुआ है। कौशल्या मैया कहती रुको रुको, अभी पहले तुम बच्चा बन तो जाओ। इतना लंबा चौड़ा कहाँ बालक पैदा होता है? छोटे बालक बनो और निर्वस्त्र। बालक को जन्म लेते ही थोड़ी एकदम बढ़िया टाई कोट पहन करके आता है, निर्वस्त्र पैदा होता। आप ऐसे बढ़िया दूल्हा जैसे तैयार होके आए हो। चलो मैया ठीक है, लो तुम कह रही हो तो निर्वस्त्र हो गए। अब मैया अब तो खोल दरवाजा। अरे दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं, बताने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है।
बच्चे के रुदन से पता लग जाता कि बच्चा हुआ। आप तो ऐसे बढ़िया एकदम बत्ती सी दिखा के हंस रहे हो, रो तो। राम जी बोले अब रोना भी पड़ेगा। मैया बोली अब मानव बने हो तो सब करना पड़ेगा, मानव बने तो रोना भी पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। प्रभु जोर जोर से रुदन आरंभ करते हैं। चारों ओर रोने की आवाज गूंजी। दासी भागी भागी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरी आई, महाराज एक नहीं, माता केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तीसरी भागी भागी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, माता सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ाई, पूरी अयोध्या खुशी में नाचने लगी। जरा देखे तो कैसे राजकुमार हुए हैं, चारों बड़े सुंदर हैं, पर राम जी, आहा, राम जी के चेहरे की सौम्यता, उनकी सौंदर्यता, उनका जो सहजता है वही उनको सुंदर बनाती है। राम जी में रूप गुण शील ये 3 गुण हैं। रूप से उन्होंने मिथिला पर विजय प्राप्त की, अपनी शीलता से उन्होंने अयोध्या पर विजय प्राप्त की, और अपने बल से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। तो सब आकर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं, बड़े आनंदित हो रही हैं। इतना सुंदर राजकुमार इस राज्य को प्राप्त हुआ है। राजकुमार तो दुनिया में बहुत है, पर हमारे राम जी जैसा नहीं।